नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों इस बार जो है सीटेट में क्या बदलाव हुआ है और दोस्तों कब से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट कब तक रहने वाली है और एग्ज़ाम का मोड क्या रहने वाला है और दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है और आपका एग्ज़ाम का डेट कब है, ठीक है, और फर्स्ट पेपर का कब होगा, सेकंड पेपर का क्या होगा और इस बार का न्यू जो सिलेबस है, क्या सिलेबस कुछ परिवर्तन हुआ है और दोस्तों इस सीटेट पर जो है आपके कोड का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को हम आपको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जरूर अपने फ्रेंड में, और पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आने वाले समय में आपको सीटेट के क्लास भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए पॉइंट बारी बारी से आपको बताते हैं और सब पॉइंट बहुत ही ध्यान से देखिए ताकि आपका कोई भी एक डाउट भी रहने ना पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आई हुई है इसमें हम बात कर लेते हैं। तो जो है आप जो फॉर्म जो है आप 17 सितंबर से भर सकते हैं, ठीक है, 17 सितंबर से भर सकते हैं और जो लास्ट डेट रहना है वो 16 अक्टूबर 2024 को 11:59 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। तो ये डेट ध्यान में रखिएगा और कोशिश करिएगा कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप जल्द से आप इसको सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट इस बार जो है आपका जनवरी में नहीं होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 1 दिसंबर को रहने वाला है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार रहिए क्योंकि आपके पास अब समय कम है, क्योंकि बताया जा रहा था कि दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपका पेपर देखने के लिए मिल सकता है, जिस तरीके से पिछली बार हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है सीटेट ने जो है आपका जो एग्ज़ाम रखा हुआ है और 1 दिसंबर को ही रखा हुआ है। यानी दोस्तों जैसे ही आपका नवंबर बीतेगा आपका पहले दिसंबर को आपका पेपर हो जाएगा। तो दिसंबर आपको नहीं समझना है, आपको नवंबर समझना है, ठीक है। तो आपको पता हो गया है कि आपका फॉर्म डेट क्लियर हो गया, एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान समझिएगा, यानी कि जब आपका जो डेट आई हुई है वो आपका 1 दिसंबर का, तो जो पेपर मोड रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। ये ध्यान रखिए, एक ही दिन में जो है आपका पेपर हो जाएगा। अब ध्यान समझ लीजिएगा, जो पेपर सेकेंड वाले स्टूडेंट होंगे वो सुबह में आपका पेपर का जो टाइम रहेगा वो टाइम नोट कर लीजिएगा आप सभी, 9:30 बजे से आपका 12 बजे तक रहेगा। और जो पेपर फर्स्ट वाले स्टूडेंट होंगे उनका आपका इवनिंग में रहेगा, आपका वही 2:30 से लेकर के आपके 5 बजे तक आपका पेपर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी कि पेपर सेकंड का सुबह में रहेगा और पेपर फर्स्ट का आपका सेकंड मीटिंग में रहेगा, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। डेट हमने आपको बता ही दिया है, 1 दिसंबर को आपका पेपर होगा, दोनों पेपर 1 ही दिसंबर को होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं आपकी एग्ज़ाम फीस की। तो एग्ज़ाम का फीस क्या रहने वाला है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जनरल ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हैं कि आप जो है एक पेपर का आप 1000 देंगे, या पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड अगर एक फॉर्म भरते हैं तो आपको 1000 देना होगा। अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों फॉर्म भरते हैं तो आपको 1200 रुपये यहाँ पर देना होगा। और वहीं बात कर लेते हैं ST SC वाले स्टूडेंट के लिए, तो एक पेपर का 500 देना होगा और दोनों पेपर का जो है आपको 600 रुपये यहाँ पर पे करना होगा। यानी जो प्रोसेस हो पिछली बार की तरह, जो नए स्टूडेंट इस बार जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए आप बहुत ही ध्यान समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होने पाए यहाँ पर, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। और हाँ, फॉर्म भरते समय जो है आप कोशिश करिएगा कोई भी फॉर्म में एरर ना होने पाए, 1 या 2 बार आप अच्छे से मिला लीजिएगा क्योंकि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर गलती होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सुधारने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, तो फॉर्म को आप अच्छे से देख करके ही सबमिट कराइएगा, ठीक है। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट को और आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कहेंगे तो इसको टेलीग्राम पर इसका PDF अगर आपको चाहिए सिलेबस का तो हम भेज देंगे, यानी पूरा नोटिफिकेशन का जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। तो आपको टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है एक्सीलेंट, EXCELLENT एक्सीलेंट एग्जाम, EXAM आप सर्च करेंगे, या फिर दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक सबसे पहले दे रखा है, आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम इस PDF को शेयर कर देंगे, आप वहाँ से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड करके जो भी और कुछ पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, एक चीज़ को और भी ध्यान में रखिएगा कि आपको जो है कोशिश करेंगे आप जल्द से जल्द फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो आपको अपना ही ज़िला मिल जाएगा, अन्यथा आपको
कि कहीं और भी जाने के लिए यहाँ पर दे दिया जाएगा। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी की, कि क्या आप रहेंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर आपने या बीएड या बीटीसी में आपने एडमिशन ले रखा है या एक भी क्लास आपने किया हो, जैसे कि इस बार ध्यान सुन लीजिएगा, जो जैसे कि बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनका काउंसलिंग चल रहा है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देते देते जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। वैसे ही आपका डीएलएड वाले स्टूडेंट का भी हो जाएगा, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी फर्स्ट या सेकेंड ईयर अपेयरिंग वाले सभी स्टूडेंट इसको आप भर पाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके ये एग्जाम में कितने क्वेश्चन किन किन सब्जेक्ट से रहने वाले, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, यानी 4 ऑप्शन को मिल जाएंगे, उनमें से किसी एक जो ऑप्शन सर्वोत्तम होगा उसको टिक करना होगा, ठीक है। वही आपका पेपर फर्स्ट में भी रहेगा, वैसे ही आपका पेपर सेकेंड में रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने कितने अंक के रहेंगे, वो आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन मिलेगा वो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपका पहला पेपर रहेगा आपका, इसमें पहला सब्जेक्ट जो रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो रहेगा वो आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 अंक का रहेगा, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा मैथमेटिक्स, ये भी आपका कंपलसरी रहेगा, पेडागोजी भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये भी आपका कंपलसरी रहेगा, ठीक है। तो इससे जो है आपका 30 क्वेश्चन 30 अंक के रहेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं ईवीएस से जो रहेगा आपका ये भी कंपलसरी रहेगा, इससे भी आपके 30 क्वेश्चन 30 अंक के रहेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड ये आपका यहाँ पर कंपलसरी दे रखा है, तो यहाँ पर आपको चूज करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर चूज करना होगा कि अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आप अगर हिंदी लेते हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर लैंग्वेज सेकेंड में आप अंग्रेजी लेते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं, या फिर यहाँ पर आप अंग्रेजी ले सकते हैं, यहाँ पर हिंदी ले सकते हैं, उर्दू फारसी जो भी है आप ले सकते हैं, यहाँ पर आपको मेंसा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड से आपके 33 क्वेश्चन 33 मार्क से आपके अंक के यहाँ पर हो जाएंगे। टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन दोस्तों रहेगा यहाँ पर और 150 अंक का रहेगा। बिल्कुल सेम पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर फर्स्ट में देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों ध्यान सुन लीजिएगा, यहाँ पर जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छे से आता है उसको आप फर्स्ट में लीजिएगा और उसके बाद दूसरा जो है आप सेकंड में आप ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बाकी लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन से यहाँ पर लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख पाएंगे हिंदी इंग्लिश, ठीक है, आसाम बंगाली, ठीक है, सभी आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। संस्कृत तमिल तेलुगु सब है, जो आपको भरना वो आप भर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। जो पेपर सेकंड वाले स्टूडेंट वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पेपर सेकंड वाले स्टूडेंट ध्यान समझिएगा कि आपको कैसे भरना है, इसको देख लीजिएगा। जो नए स्टूडेंट हो खास तौर पर अच्छे से देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, पहले हम आपको बता देते हैं। पहला जो आपको पेपर में पहला जो सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपका रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपका कंपलसरी रहेगा। इससे 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 30 अंक का रहेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर ले सेकेंड जो रहेगा आपका मैथ, ठीक है, इसमें पहले ही दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें दिया हुआ है मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये चीज़ को ध्यान में रखें, मैथमेटिक्स साइंस और दिया हुआ है या फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, यानी कि जो स्टूडेंट का ग्रेजुएशन में साइंस है, ठीक है, या उन्होंने बीएससी किया हुआ है, या तो आप बायो से किया है, आपने मैथ से किया है, या फिर आपका बीएससी एजी है, तो आप जो है इस वाले का पेपर देंगे, यानी मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर यहाँ पर देंगे, जिससे कि आपके पेपर में 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये रहेगा आपके 60 अंक के क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आर करके दिया हुआ है यहाँ पर, जो स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन में बीए है या बीकॉम यानी कॉमर्स से है, वो आप जो लेंगे, आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें सब्जेक्ट जो चूज करेंगे वो आप चूज करेंगे सोशल स्टडी या सोशल साइंस, यानी एसएसटी आप चूज करेंगे। फॉर्म में एसएसटी आप चूज करिएगा, ठीक है। ये आपके सोशल साइंस यानी जिनका ग्रेजुएशन में बीए है या कॉमर्स है वो आप यहाँ करेंगे, और इससे आपके जो है क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन आपके एसएसटी से मिलेगा और ये 60 अंक के रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों आपका चौथे में आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड मिलेगा। तो जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट जो है लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेता है, सेकंड में यहाँ पर अंग्रेजी लेता है या संस्कृत लेता है, तो जैसा जो स्टूडेंट लेगा
तो उसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएगा लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में भी आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएगा और 30-30 मार्क्स के मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन मिलेगा और 150 अंक का रहेगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। और खास तौर पर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, और यहाँ दिया हुआ है जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जो भी चूज करना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना लैंग्वेज है, इतना भाषा में से आप कोई भी चूज कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी सभी कुछ तो क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइमरी यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए यानी 1 to 5 के लिए यानी प्राइमरी स्टेज के लिए। तो ये देखिए सिलेबस दिया हुआ है, तो आज जो सिलेबस अगर डिस्कस करेंगे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, यानी कि या फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका सिलेबस भी आपको हम कंप्लीट बता देंगे, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट क्लास के जो है आपको इसी चैनल पर आपको सीटेट का देखने के लिए मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट कोई भी डाउट है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है, आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक पॉइंट और आ गया है कि अगर इस पर जो कोर्ट का अगर आदेश आएगा तो इस पर कोर्ट का क्या प्रभाव रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर सीटेट के पक्ष में अगर आता है निर्णय, अगर सीटेट के पक्ष में निर्णय आएगा तो जैसे चल रहा तो वैसे ही चलेगा, ये आपका हर जगह आपका मान्य हो जाएगा। तो यानी कि आप सीटेट का दे देंगे तो बहुत सारी स्टेट में आप ऐसे ही पेपर इसी से आप जो है शिक्षक के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा अगर मान लेते हैं कि टेट का अगर यहाँ पर हो जाता है कि नहीं टेट ही ज़रूरी है, तब इसमें आपको क्या करना होगा, जिस राज्य में आपको शिक्षक के लिए फॉर्म भरना होगा तो वहाँ का टेट आपको पास करना होगा, जैसे आप सीटेट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि सर तब सीटेट के लिए क्या होगा, यानी सीटेट हम क्यों दें। तो सीटेट क्या था, सीटेट पहले भी क्या था, सीटेट क्या है आपका सेंट्रल के लिए यानी कि केंद्रीय शिक्षक के लिए है। तो केंद्र में जितने भी वैकेंसी टीचर के आएंगे वहाँ पर आपको सीटेट ही चाहिए, तो वहाँ पर आपको सीटेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए जो यानी सेंट्रल का जितने भी वैकेंसी है आपके, जैसे केवीएस की है और अदर जो भी है आपके यानी केंद्रीय विद्यालय के हैं, तो उन सभी में आपको सीटेट ही चाहिए। तो इसके लिए आपको करना, अगर आपको सीटेट में भी केंद्रीय विद्यालय में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शिक्षक आपको बनना है तो आपको सीटेट देना है, तो आप सीटेट दे सकते हैं। बाकी निर्णय जैसा आएगा वो आपको हम बता देंगे। कोशिश करिएगा कि इस बार जो है फॉर्म आप भर दीजिएगा, ताकि बाद में आपको पश्चाताप ना हो कि हमने फॉर्म नहीं भरा हुआ। कुछ भी हो सकता है, इसके लिए परेशान ना होइएगा, आप लोग फॉर्म भरिए और अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किए शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और किसी भी स्टूडेंट को कि कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।